स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिखाऊंची पर। आज हम आपके लिए फिर से एक नई स्टोरी लेके आए हैं। यह स्टोरी है भगवान बजरंगबली की, हाँ, हनुमान जी की। तो चलिए सुनते हैं उनकी कथा कि उनका जन्म कैसे हुआ, कब हुआ। तो हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार माना जाता है कि हनुमान जी का जन्म चैत्र मास के पूर्णिमा में मंगलवार के दिन हुआ था। हनुमान जी की माता का नाम अंजनी और पिता का नाम केसरी था। हनुमान जी को संकट मोचन और पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्री राम की पूजा आराधना करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। वह भगवान श्री राम के भक्तों की हर पीड़ा को दूर करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में भगवान श्री हनुमान की पूजा आराधना रोज होती है, उस घर में कोई भी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होता है। तो चलिए जानते हैं कि आपको पता है कि हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ था। तो इसके बारे में एक कथा जुड़ी हुई है, वो बताते हैं आपको। एक बार जब भगवान इंद्र ऋषि दुर्वासा द्वारा आयोजित स्वर्ग में एक औपचारिक बैठक में भाग ले रहे थे, तब उस समय हर कोई एक गहन मंथन में डूबा था। पुंजिक स्थली नाम की एक अप्सरा अनजाने में उस बैठक में विघ्न पैदा कर रही थी। तभी ऋषि दुर्वासा ने उसे ऐसा नहीं करने को कहा। ऋषि दुर्वासा की कही गई बातों से अप्सरा ने अनसुना कर दिया। यह देखकर वो नाराज हो गए। तभी ऋषि दुर्वासा ने उसे श्राप देते हुए कहा कि तुमने एक बंदर की तरह काम किया है, इसलिए तुम उसी प्रकार एक बंदरिया बन जाओ। ऋषि दुर्वासा के श्राप की बात सुनकर अप्सरा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उनसे रोते हुए क्षमा मांगने लगी। अप्सरा ने ऋषि दुर्वासा से कहा कि हे मुनि, हे ऋषि, मुझे क्षमा कर दो। मैं आपको परेशान करने के लिए यह काम नहीं कर रही थी। मुझे तनिक भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि मेरी ऐसी मूर्खता का मुझे ऐसा परिणाम मिलेगा। ऋषि दुर्वासा ने उनकी विनम्र विनती को देख अप्सरा से कहा कि हे प्रिय, तुम रो मत। अगले जन्म में तुम एक भगवान से शादी करोगी, लेकिन वह एक बंदर होगा, और जो तुम्हारा पुत्र होगा वह भी बंदर होगा, जो बहुत ही शक्तिशाली होगा, भगवान श्री राम का प्रिय भक्त होगा। यह सुनकर पुंजिक स्थली ने ऋषि दुर्वासा को नमस्कार करते हुए दिए गए श्राप को स्वीकार कर लिया। तब माता अंजना का जन्म बंदर भगवान विराज से हुआ, और जब माता अंजना विवाह योग्य हो गई तब उनकी शादी बंदर भगवान केसरी से हुई। इसके बाद माता अंजना अपने पति के सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत करने लगी। अंजना और केसरी एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहे थे। एक दिन शंखबल नामक जंगली हाथी ने अपना नियंत्रण खो दिया और हंगामा खड़ा कर दिया। कई लोगों को इस हंगामे में जान चली गई। कितने ऋषि इस वजह से अपना अनुष्ठान पूरा नहीं कर पाए। भगवान केसरी श्री शंखबल से बेहद प्रेम करते थे। भगवान केसरी ने अपने प्रिय हाथी को जब मार डाला तो वह बहुत शोक में डूब गए। यह देखकर संतों ने उन्हें यह वरदान दिया कि तुम्हारे घर में एक ऐसा बच्चा जन्म लेगा जो बहुत ही शक्तिशाली होगा और हवा की शक्ति और गति के बराबर रहेगा। तब इस प्रकार भगवान केसरी के घर में माता अंजना ने भगवान श्री हनुमान को जन्म दिया। यही उनके जन्म की कहानी है, इसलिए उन्हें अंजनी पुत्र पवन पुत्र कहा जाता है।